हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं के मैथ के प्रश्नावली 2.4 का। देखते हैं प्रश्नावली 2.4 का पहला क्वेश्चन। लंबी विभाजन प्रक्रिया का उपयोग न करते हुए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। पहला दिया है आपको 15/1600। कैसे आप करेंगे इसे? सबसे पहले आप जो संख्या दी है उसके हर के अभाज्य गुणनखंड करोगे। किसका गुणनखंड करना है? हर का। हर का क्या करना है आपको? गुणनखंड। कैसे करते हैं? 2 का भाग देंगे 1600 में 800, फिर 800 में 2 का भाग देंगे 400, फिर 400 में 2 का 200, फिर 200 में 2 का 100, 100 में 2 का भाग दोगे 50, 50 में 2 का भाग 25, 25 में किसका दोगे? 5 का। कितनी बार? 5 बार। फिर अब 5 में 5 का देंगे कितनी बार? 1 बार। क्या करेंगे? सबसे पहले जो संख्या है उसके हर का अभाज्य गुणनखंड करोगे, अर्थात 1600 के अभाज्य गुणनखंड करोगे। 2 का भाग दिया 1600 में 800, 800 में दिया 2 का 400, 400 में 2 का भाग दोगे 200, 200 में 2 का भाग दिया 100, 100 में 2 का भाग दिया 50, 50 में 2 का भाग दिया 25, 25 में 5 का भाग दोगे 5, और 5 में 5 का भाग दोगे तो 1। 15/1600 की जगह आप क्या लिख सकते हो? 2 की घात 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 की घात 6 गुणा 5 कितनी बार है? 2 बार। गुणा 5 की घात 2। यहाँ हमें देखना है कि संख्या के हर में यदि 2 की घात और 5 की घात आती हैं तो संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत। तो हमने देखा कि यहाँ 2 भी मौजूद है और साथ में 5 भी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि यहाँ संख्या 15/1600 के हर का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m, 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है। अतः संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। एक बार पुनः देखते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि बिना भाग दिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए आपको बताना है कि इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले आप संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करोगे। क्या करोगे? संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड। क्या है हर में? 1600। 1600 के गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे 800, 800 में 2 का देंगे 400, 400 में 2 का 200, 200 में 2 का भाग दोगे 100, 100 में 2 का भाग दोगे 50, 50 में 2 का भाग दोगे 25, 25 में 5 का दोगे 5, और 5 में 5 का दोगे तो 1। 15/1600 की जगह आप क्या लिखोगे? 2 की घात 1, 2, 3, 4, 5, 6। 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 1, 2, 5 की घात 2। याद रखना है कि संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात और 5 की घात होनी अनिवार्य है।
यदि इनमें से कोई एक भी है तो हम उसे संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यदि इनके साथ में कोई और संख्या है तो संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो हमारे पास यहाँ पर 2 और 5 दोनों मौजूद हैं, इसलिए हमने क्या लिखा कि यहाँ संख्या 15/1600 के हर का गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है, अतः संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। मुझे आशा है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखते हैं पहले सवाल का दूसरा क्वेश्चन। पहले का दूसरा आपको दिया है 13/31 25। करने की कोशिश कीजिए। पहले का दूसरा आपको दिया है 13/31 25। क्या करेंगे, सबसे पहले हम संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसका भाग देंगे, 5 का 6 बार, बच गया 1, कितने हो गए 12, 12 में 2 बार, बच गए 2, हो गए 25, 25 में 5 बार, फिर 5 का देंगे 5 एकम 5, बच गया 1, कितने हो गए 12, 12 में 2 बार, फिर बच गए 2, 2 में के साथ जोड़ने में कितने हो गए 25, 25 में 5 बार, फिर 5 का देंगे 125 में कितनी बार जाएगा 25, फिर 5 का 5, फिर 5 का देंगे तो 5 में 1 बार। 13/31 25 की जगह आप क्या लिखोगे, 5 की घात 1 2 3 4 5, 5 की घात 5। यहाँ हमें देखना है कि संख्या के हर में 5 की घात तो आई है लेकिन 2 की घात नहीं आई है। तब भी हमें क्या लिखना होगा यहाँ कि यहाँ, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 की घात यहाँ हम क्या मान सकते हैं 0, चूंकि 2 की घात 0 का मतलब क्या होता है 1। तो हम यहाँ लिखेंगे यहाँ संख्या 13/31 25 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है, अतः संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। एक बार पुनः देखते हैं, हमें संख्या दी है 13/31 25। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 31 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 31 और 25 में 5 का देंगे कितनी बार जाएगा 625 बार, 625 में 5 का देंगे 125, 125 में 5 का भाग देंगे 25, 25 में 5 का देंगे 5 और 5 में 5 का दोगे तो 1। यहाँ लिखोगे 13/5 कितनी बार है 5 बार, इसलिए 5 की घात 5 इंटू, यहाँ हमारे पास 2 की कोई घात नहीं है इसलिए हमने क्या लिख दिया 2 की घात 0। चूंकि 2 की घात 0 का मतलब क्या होता है 1। यहाँ संख्या 13/31 25 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n व 5 की घात m के रूप में है, अतः संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। मुझे आशा है कि आपको यह क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले का तीसरा दिया है आपको 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3। इसे एक बार स्वयं हल करने की कोशिश करेंगे। सवाल आपको दिया है 23/2
2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। पहले का तीसरा 23 बटे 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। कीजिए हल। इसमें आप देख रहे हो कि संख्या के हर के पहले से ही गुणनखंड दिए गए हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे। देखो यहाँ पर हमारे पास 2 की घात भी है और 5 की घात भी है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे यहाँ संख्या 23 बटे 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है। अतः संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? दशमलव प्रसार शांत होगा। एक बार पुनः देखते हैं। हमारे पास संख्या दी है 23 बटे 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। हमारे पास संख्या के हर के पहले से ही अभाज्य गुणनखंड दिए हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे यहाँ संख्या 23 बटे 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है। अतः संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन 17 बटे 6 करने की कोशिश कीजिए। 17 बटे 6। मुझे आशा है कि आपने इसे किया होगा। देखते हैं क्वेश्चन चौथा, पहले का चौथा 17 बटे 6। पहले का क्वेश्चन 4 17 बटे 6। सबसे पहले क्या करेंगे? 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग देंगे 3 बार, 3 में 3 का देंगे 1 बार। क्या लिखेंगे? 17 बटे 2 इंटू 3। यहाँ आप लिखोगे कि यहाँ संख्या 17 बटे 6 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में नहीं है। अतः संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। क्या करोगे? सबसे पहले आपको संख्या क्या दी है? 17 बटे 6। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड करोगे, 2 का भाग दोगे 6 में 3 बार, 3 का भाग 3 में दोगे 1 बार। क्या लिखेंगे? 17 बटे 2 इंटू 3। यहाँ संख्या 17 बटे 6 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n 5 की घात m के रूप में नहीं है। अतः संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा या फिर अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। शांत नहीं है या फिर अशांत होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। पहले का
पांचवा, पहले का पांचवा दिया है आपको 129 बटे 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5। करने की कोशिश कीजिए। क्या दिया है सवाल आपको 129 बटे 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5। पहले का पांचवा, मैंने आपको बताया था कि यदि संख्या 129 बटे 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में नहीं है, अतः संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा या फिर शांत नहीं होगा। एक बार पुनः देखते हैं। सवाल आपको दिया है 129 बटे 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5। यहाँ संख्या 129 बटे 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7, इसके साथ में कौन आ गया 7 की घात 5। यदि ये नहीं होता तो दशमलव प्रसार क्या होता हमारा शांत, लेकिन 2 और 5 के अलावा कौन आ गया 7। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे संख्या 129 बटे 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 7 इंटू 7 की घात 5 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में नहीं है, अतः संख्या का दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। शांत नहीं होगा या फिर आप इसको लिख सकते हो अशांत होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन दिया है आपको 35 बटे 50। कीजिए हल 35 बटे 50। पहले का छठा क्वेश्चन 35 बटे 50। क्या करोगे, सबसे पहले आप 50 के अभाज्य गुणनखंड करोगे। 2 का दिया 25, 5 का देंगे 5, फिर 5 का देंगे 1। 35 बटे 50 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 की घात 2। यहाँ संख्या 35 बटे 50 के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है, अतः संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। एक बार पुनः देखते हैं। हमें सवाल दिया है 35 बटे 50। क्या करेंगे, सबसे पहले हम संख्या का हर 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, 50 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, 2 का भाग देंगे 50 में 25, फिर 5 का देंगे 25 में 5 बार, 5 में 5 का दोगे 1 बार। 35 बटे 2 इंटू 5 की घात 2। यहाँ संख्या 35 बटे 50 के हर का अभाज्य गुणनखंड
2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है, अतः संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। मुझे आशा है कि बच्चों आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन आप स्वयं करोगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में आपको दिया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए एवं बताइए कि ये शांत है। दूसरे का पहला क्या दिया है, 13/125। कैसे करेंगे, इसमें भी सबसे पहले हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 का भाग देंगे 125 में 25, 25 में 5 का भाग देंगे 5, 5 में 5 का देंगे 1। क्या लिखेंगे, 13/5 की घात 3। यहाँ आप देख रहे हो कि 5 की घात 3 तो है, लेकिन 5 के साथ और क्या होना चाहिए, 2। तो हम क्या करते हैं, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो 2 की घात भी समान रखो। 2 की घात कितनी रखेंगे, 3 की। यहां हम लिखेंगे, यहां संख्या के हर का गुणनखंड 2 की घात m, 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है, अतः संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो अब इसे हम कैसे हल करेंगे, 13 गुणा 2 की घात 3। 2 की घात 3 का मतलब होता है, क्योंकि 2 की घात 3 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, सबको गुणा करोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 2 की घात 3 का मतलब होता है 8। तो 13 इंटू 8 बटे, याद रखना यदि घात समान होती है तो आधार गुणा हो जाते हैं। 5 गुणा 2 की घात 3, 8 को 13 से गुणा करोगे कितने आएंगे, 104। 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 की घात 3। 10 की घात 3 का अर्थ है कि ऊपर की संख्या में 3 अंक पीछे से छोड़कर पॉइंट लगाइए, 1 2 3, अर्थात 0.104। आपको मालूम है कि पॉइंट के पहले 0 होता है, इसलिए हम क्या लगाएंगे इसके आगे, 0। एक बार पुनः देखते हैं। सबसे पहले हमें संख्या दी है 13/125, तो 125 के अभाज्य गुणनखंड करोगे, फिर उसे आप 13/125 की जगह क्या लिखोगे, 5 की घात 3। 13/5 की घात 3 तो है, लेकिन और कौन होना चाहिए, 2, इसलिए हमने 2 की घात 3 से ऊपर नीचे गुणा किया। यहाँ संख्या के हर का गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है, अतः संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। 13 इंटू 2 की घात 3 का मतलब है 8। घातें समान होने पर आधार गुणा हो जाते हैं। 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 करोगे 10, 13 इंटू 8 करोगे 104। घात समान है क्यों, देखो 10 की घात 3 का अर्थ होता है कि ऊपर जो संख्या है उसमें पीछे से 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.104। आपको मालूम है कि पॉइंट के पहले 0 होता है, इसलिए हम इसमें पहले क्या लगाएंगे, 0। देखते हैं क्वेश्चन दूसरे का दूसरा आपको दिया है 14,500
88/625 करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन दिया है आपको 14,588/625 कीजिए कोशिश। 14,588/625 क्या करेंगे? सबसे पहले आप हर का अभाज्य गुणनखंड करोगे। 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5 बच गया 1, 5 दूनी 10 बच गया 2, 5 25। फिर 125 में 5 का दोगे 25, फिर 25 में 5 का दोगे 5, फिर 5 में 5 का दोगे 1। देखिए क्या लिखोगे? 14,588/5 आपको मालूम है कि यहाँ 5 की घात तो है लेकिन कौन नहीं है? 2। इसलिए हम क्या करेंगे? 2 की घात से इसे ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 2 की घात कितनी से गुणा करोगे? 4 से। कितनी से? 4 से, क्योंकि घातें क्या होनी चाहिए? समान। यहाँ संख्या के हर का गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है। अतः संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब कैसे हल करेंगे? 14,588 इंटू 2 की घात 4 का मतलब होता है 16। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 सबको गुणा करोगे कितना आएगा? 16। 5 घातें समान होने पर आधार गुणा हो जाते हैं, तो 5 दूनी 10, 10 की घात 4। इनको आप 16 को आप 14,588 से गुणा करोगे, कितने आएंगे? आपको गुणा करने पर आएंगे 233408। क्या आएंगे? 233408। क्या करना होगा? 10 की घात 4 का मतलब है ऊपर की संख्या के 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए पीछे से। 1 2 3 4 अर्थात 23.3408। यही क्या हो जाएंगे हमारे आंसर। एक बार बने देखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है 14,588/625। तो सबसे पहले 625 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 14,588/5 की घात 4। 5 की घात 4 है तो किससे ऊपर नीचे गुणा करेंगे? 2 की घात 4 से। यहाँ संख्या के हर का गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है। अतः संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। 14,588 2 की घात 4 का मतलब होता है 16/5 दूनी 10 की घात 4। 10 की घात 4 का अर्थ है कि पीछे से 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगाइए। 1 2 3 4 अर्थात 23.3408। मुझे आशा है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखते हैं दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। दूसरे का तीसरा आपको दिया है 49/500। करने की कोशिश कीजिए। दूसरे का तीसरा आपको दिया है 49/500। 49/500 कीजिए कोशिश। दूसरे का तीसरा। मुझे आशा है कि आपने इसे भी हल किया होगा। क्या करेंगे? सबसे पहले 500 के अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग देंगे,
250, 250 में 2 का दिया 125, 125 में 5 का 25, 25 में 5 का 5, 5 में 5 का 1। क्या लिखेंगे 49 बटे 2 कितनी बार, 2 बार, 5 कितनी बार, 3 बार। देखो यहाँ संख्या का हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है, अतः संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत। देखते हैं आगे कैसे हल करेंगे। 49 बटे देखिए 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3। मैंने अभी आपको बताया था कि नीचे घातें समान होनी चाहिए। यहाँ 2 की घात 2 है जबकि 5 की घात 3, इसलिए हम 2 के भी कितनी घात बनाएंगे, 3। तो हम क्या करते हैं 2 की घात 1 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। 49 को 2 से गुणा करोगे बटे 2 की घात 2 और 1 कितनी हो गई, 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3। 49 को 2 से गुणा किया 98 इंटू बटे 10 की घात 3। 10 की घात 3 का अर्थ है ऊपर की संख्या के पीछे से 3 अंक छोड़ के पॉइंट। आप देख रहे हो ऊपर 2 ही अंक हैं, इसलिए आगे क्या लगा लेंगे, 0। क्या आंसर आएंगे 0.098। एक बार पुनः देख लेते हैं। सवाल आपको दिया है 49 बटे 500। सबसे पहले आप 500 के अभाज्य गुणनखंड करोगे। क्या लिखोगे 49 बटे 2 की घात 3, 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3। यहाँ संख्या का हर 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप में है, अतः संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत। 49 बटे 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। आपको मैंने बताया था कि घात नीचे समान होनी चाहिए, तो हमने इसे क्या कर दिया, 2 की घात 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। 2 की घात 1 से गुणा करोगे तो 49 इंटू 2 बटे 2 की घात 2 और 1 कितनी हो गई, 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3। 49 को 2 से गुणा करोगे 98, 5 को 2 से गुणा किया 10, 10 की घात 3। 10 की घात 3 का अर्थ है कि ऊपर की संख्या को 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगाइए, तो क्या आएगा 0.098। मुझे आशा है कि आपको यह क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।